हक से कहते हैं दे, क्योंकि वो हमारी माँ है, रिश्ता है, तो ये भी तो हमारी माँ है। इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? हक से मांगो ना, दे, क्यों नहीं देती? कभी ऐसे मांग के देखो तो ये तो देने के लिए तैयार है, हमें मांगना ही नहीं आता। बोल सच्चे दरबार की। ये माँ है, पिता भी है, जरा देखो पिता कहाँ है, ढूंढो। दरबार में ही है पिता हमारे, जरा पूरे दरबार में चक्कर लगाओ आंखों से, पिता कहाँ बैठे हैं हमारे, कहाँ है? बोलिए शंकर भगवान की। अब माँ को मनाएंगे और पिता को नहीं, तो ये तो भी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आइए पिता को मनाते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले एक प्रश्न है आप लोगों से, जो सही उत्तर देगा उसको 11,000 का इनाम मैं दूंगी। ये बताइए, जिस माँ को हम मना रहे हैं उस माँ का नाम क्या है? थोड़ा इको सही बनाना, डिले देके बताइए ना। ना आपके लिए, स्टाफ के लिए नहीं है। ये मैया का नाम क्या है जो यहाँ बैठी है? ये कोई नाम है जगत जननी? ना, पार्वती तो माँ गौरा है, ये नहीं है गौरा। ये कौन है? जिस माँ के जागरण होते हैं, भगवती भी नहीं। बोलिए अर्ध कुमारी मैया की। क्या नाम है? अर्ध कुमारी माँ। अच्छा, जिस पे बैठी है सवारी कौन है? शेर का नाम बताइए। जो सही सही उत्तर देगा 51,000 का इनाम पुष्पा रावत आंटी की तरफ से है। आंटी और मेरी डील हुई है कि ये प्रश्न का उत्तर जो देगा वो 51,000 मैं दूंगी। बताइए क्या है? शेर का नाम बताइए जिसमें माँ बैठी है। अपने घर में रोज आप उसका नाम लेती हो, नवरात्रि के व्रत के इतने भजन किए, हम रोज उसका नाम लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। अच्छा, व्रत कैसे करते हैं हम लोग? सोचो, पहले दिन जाते मार्केट, मूंगफली, दाल मखाने, अच्छे वाले सेब, केले। भैया कल हमारा व्रत है। सुबह उठ के सबसे पहले देसी घी में आलू भून रहे हैं, सेंधा नमक डाल के, भैया हमारा व्रत है। अगले घंटे सेब काटे जा रहे हैं, हमारा व्रत है। फिर केले, हमारा व्रत है। भजन गा दिए, गला सूख गया, अदरक वाली चाय, हमारा व्रत है। अरे मखाने नहीं लाए घी में भून के, हमारा व्रत है। मूंगफली, हमारा व्रत है। और पति से कहते हैं सुनो हमारा व्रत है, तुम खिचड़ी खाओ। अब बताओ व्रत हमारा कि पति का? और पति कितना सीधा, वो भी चुपचाप खा रहा है। पति सीधे होते हैं। पति सीधे क्यों होते हैं? इसके पीछे तर्क है। हमारे पहाड़ों में कहते हैं किचन की पहली रोटी गाय को खिलाइए। अब यहाँ कोई गाय नहीं पालता, पति को खिलाते हैं, वही गाय जैसा सीधा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हम रोज इसका नाम लेते हैं के हरिवाहन राजत, पर हम गा क्या रहे हैं कोई मतलब नहीं। भैया हमें तो अदरक वाली चाय। बोल के हरि महाराज की। सबसे पहले माँ के पैर छूने से पहले केहरी बाबा के पैर छुइए, क्योंकि माँ पैदल किसी के घर नहीं जाती, जहाँ जाती है शेर पे चढ़ के जाती है। तो आइए, इस माँ के कई रूप हैं। इसका एक रूप है पार्वती। क्या है? गौरा। गौरा किनकी धर्मपत्नी थी? बोल शंकर भगवान की। शंकर भगवान से कोई भी चीज जुड़ती है तो महा बन जाती है। कालों के काल, देवों के देव। अब वृंदावन में कन्हैया रास रचाते हैं। क्या करते हैं? मैं आपको सच्ची घटना सुना रही हूँ। रास रचाते हैं। गौरा माँ ने सोचा कि मैं भी रास में जाती हूँ, कैलाश में बोर हो जाती हूँ तो रास में जाती हूँ। तो माँ रास में जाने की तैयारी कर रही है। माँ अपने सर में चुनरी ओढ़ रही है, माँ अपने बालों में गजरा लगा रही है, हाथों में चूड़ियां पहन रही है, साड़ी का पल्लू बना रही है। इतने में आ गए भोलेनाथ। कौन आ गए? भोलेनाथ ने कहा गौरा प्यारी, कहाँ जाने की हो रही तैयारी, कहाँ जा रही हो? तो सस सवर के। माँ ने कहा सुनो 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 प्रभु, कन्हैया रास रचा रहे, मैं जाऊं? बाबा ने कहा जाओ, लेकिन मैं भी आऊंगा। माँ ने कहा कैसे आओगे? अपने आप को देखा है? ऊपर से नीचे देखिए, पूरे के पूरे ओगड़ बाबा लगते हो, सन्यासी लगते हो। कहाँ मैं इतनी प्यारी सी और कहाँ आप ऐसे सन्यासी, मैं आपको नहीं ले जाऊंगी। बाबा ने हट कर दी, मैं आऊंगा। 3 हट बड़े गंदे होते हैं, राज हट, बाल हट और त्रिया हट। माँ ने भी हट कर दी, नहीं ले जाऊंगी। अब दोनों लड़ रहे हैं। पति पत्नी कितना लड़ते हैं हम सबको पता है, लेकिन भगवान पति पत्नी कैसे लड़ते हैं आज सुनिए।
कि प्रभु ऊपर भी लड़ते हैं पत्नी से। बोलिए सच्चे दरबार की। तो कन्हैया की रास अगर भोलेनाथ से जुड़ गई वो रास नहीं रही, वो क्या हो गई? महारास। तो आइए महाराज सुना रही हूँ, सच्ची घटना पर आधारित ये भगवान की घटना का भजन है। कहाँ है बाबा? कहाँ है? मेरे भोले तो सदा भंग पिया करते। होली में एक छोटा सा बच्चा भांग पी रहा था। मैंने कान पकड़े, मैंने कहा बेटा भांग नहीं पीते। कहने लगा खुशी दीदी आप तो जागरण करती है, आपको नहीं पता भगवान शंकर भी भांग पीते थे तो हम क्यों ना पिए? मैंने कहा बेटा भगवान ने तो जहर भी पिया था, कभी ट्राई करो। बोलिए सच्चे दरबार की। भगवान का हर रूप अपनाइए ना। जब भगवान ने जहर पिया तो बाहर लोगों ने कहा प्रभु पीजिए पीजिए पीजिए, हम मर रहे हैं, जल्दी पीजिए। भगवान जैसे ही जहर पीने लगे, हृदय से गौरा जी ने कहा प्रभु रुकिए रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं? मैं आपके दिल में हूँ। जहर पिएंगे तो अंदर मैं भी तो मर जाऊंगी, अब क्या करें? ना पिए तो दुनिया मरे और पिए तो गौरा मरे। तो बाबा ने पिया लेकिन हृदय तक नहीं जाने दिया, कंठ नहीं रोक लिया। बोल नीलकंठ भगवान की। कितने सुंदर हैं मेरे प्रभु के कारनामे। मेरे भोले तो सदा भंग पिया करते हैं और भंग की उमंग में तरंग जिया करते हैं। दुष्ट पापी को सदा तंग किया करते हैं, अपने भक्तों का सदा संग दिया करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो शंकर भगवान ने गौरा मैया से कहा महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी, मैं भी आऊंगा, अकेले नहीं जाने दूंगी। महारास में आऊंगा मैं भी प्यारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुने मारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुने मारी। महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी। मैया ने कहा कैसे आओगे? नहीं ले जाऊंगी, पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी, पकड़ी जाऊंगी। महाराज में जाती है बस नारी। बाबा कैसे ले जाऊं? वहां तो केवल औरतें जाती हैं, आदमी नहीं जाते। बाबा ने कहा गौरा डोंट वरी, बोल हरी। क्या कहा गौरा डोंट वरी? ओ गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। मेरे माथे पे बिंदियां लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। मेरे माथे पे बिंदियां लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। कैसी बातें कर रहे हो? आपको साड़ी पहनाऊं, बिंदी लगाऊं? बाबा ने कहा हाँ। मैया ने साड़ी पहनाई, बिंदी लगाई। कहा रुको सुनो सुनो बाबा सुनो, अपने बालों की तरफ देखो। ये जो सर में रस्सियां इनका क्या करूं? जटाऊं तो क्या करूं? बाबा ने कहा गौरा डोंट वरी, बोल हरी। अरे गौरा बालों का क्या करना है? जैसे अपने बालों के साथ किया वैसे मेरे बालों के साथ कर दे। जटा जूट का बना दे चूड़ा, जटा जूट का बना दे चूड़ा, मिटा दे चिंता सारी। मेरी नारी मेरी नारी मेरी नारी। बाबा आप कितनी जिद करते हो। मैंने आपको साड़ी पहना दी, बिंदी लगा दी, जूड़ा भी बना दिया, लेकिन अपना मुंह तो देखो। पूरे मुंह में तो राख मल रखी है आपने। मैं नहीं ले जाती आपको। कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी। तुम हो बड़े अनाड़ी, तुम हो भोले भंडारी। अगर किसी ने देख लिया तो बोल खुलेगी सारी 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 सारी। बाबा आप क्यों नहीं मानते? मैं आपको नहीं ले जा सकती। बाबा को गुस्सा आ गया।
बाबा ने कहा माना तू रूपवती है, माना तू पार्वती है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं मेरा कहना मान, क्योंकि जो तेरे सामने है वो धर्म से तेरा पति है। अब माँ क्या करे, पति ने ऑर्डर दे दिया, तो माँ ने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। माँ अंदर गई, अपनी चुनरी ले आई, ऐसी तो होती है माँ की चुनरी। माँ ने कहा बाबा यहाँ आओ। बाबा ने कहा हाँ बताओ। बाबा सुनो, ये मेरी चुनरी है, इसे अपने सर में रख लो ऐसे। गौरा इससे क्या होगा? अरे बाबा कितने भोले हो, नीचे से आपने साड़ी पहनी है, ऊपर से सर में चुनरी रख लो, क्या पता चलता है अंदर घूंघट के किसका मुंह है। एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, एक गोटेदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली, शंकर भगवान को भोले कहते हैं क्यों? इसके पीछे कथा है। एक शिवलिंग के ऊपर सोने का घंटा चढ़ा था, एक भक्त गया, मन में पाप जग गया, सोने का घंटा चुराऊंगा तो बड़ा पैसा आएगा। शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, घंटी उतारने लगा, इतने में शंकर भगवान ने उतार लिया। बोले वाह बेटा, लोग मेरे ऊपर जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो पूरे का पूरा चढ़ गया। बता क्या मांगता है? बोल सच्चे दरबार की। ऐसे बोले हैं तो जो जो चाहता है बाबा मेरा हाथ पकड़ ले, दोनों हाथों को उठाइए, 1 2 प्रभु जय जयकार। अब देखिए ध्यान से सुनना, मैया ने घूंघट किया बाबा का ऐसे। अब दोनों रास में जा रहे हैं, रास्ते में मैया ने पलट के देखा सब ठीक तो है। मैया ने कहा रुको भगवान रुको रुको। अब क्या हुआ? अरे बाबा सर में देखो जरा, तुम जो चलोगे कैसे रुकेगा चंदा का उजियारा, चंदा का एक हाथ में डमरू डोले, एक हाथ में डमरू डोले, तुझे में नाग डाला, एक हाथ में डमरू डोले, तुझे में नाग डाला, इतना बड़ा बाबा। मैया रास्ते में बैठ गई, कहने लगी बाबा बड़े जिद्दी हो, मैं नहीं आऊंगी। क्यों? कैसे आऊं मैं आपके साथ? सर में आपने चंद्रमा रखा है, हाथों में डमरू पकड़ा है, गले में नाग डाले हैं, ऐसे आओगे? गौरा डोंट वरी, इन सबको रख दूंगा मैं झोले में डाल के, इन सबको रख दूंगा मैं झोले में डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाले, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, एक गोटेदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला से बन जाओ भोली घूंघट निकाले, भोला से बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। प्रभु जय जयकार। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने कहा गौरा अब तो चंद्रमा निकाल दिया, डमरू रख दिया, नाग भी निकाल दिया, अब चले। मैया ने कहा चलो। बाबा ने दोबारा से घूंघट डाला, चलने लगे। आधे रास्ते में मैया ने देखा सब ठीक है, रुको 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 रुको। अब क्या हुआ गौरा? अरे बाबा सर में देखो, तुम जो चलोगे कैसे रुकेगा ये गंगा का पानी, गंगा का पानी, गंगा का पानी, गंगा का पानी। बाबा ने सर में देखा, गंगा जी से कहा रही हो गंगा,
गंगा जी ने कहा प्रभु बताइए। अरे गंगा आज मेरे जटा से अलग हो जाओ। 2 बार शंकर भगवान ने जटा से गंगा जी अलग की थी। बताइए कब तक? एक तो आज जब वो रास में जा रहे थे और एक तब जब उन्होंने गौरा मैया के साथ फेरे लिए थे। 2 बार जटा से गंगा जी अलग हुई। तुम जो चलोगे कैसे रुकेगा ये गंगा का पानी? गंगा जी को आवाज दी, गंगा जी हो गई अलग। अब चले, रुके भोलेनाथ। अब क्या हुआ? मर्दानी आवाज को बोले कैसे करो जनानी, मर्दानी आवाज को बोले कैसे करो जनानी, तुम मर्दानी आवाज को बोले कैसे करो जनानी, मर्दानी आवाज को बोले कैसे करो जनानी। अरे मुझको यही है कहानी। प्रभु अपनी आवाज सुनिए आपने। वहां जाके कन्हैया से हेलो आई करोगे तो कन्हैया तो समझ जाएंगे ये भोलेनाथ आए हैं। गौरा डोंट वरी। अरे ओ सरस्वती मैया, किसका आवाज लगाई? कंठ कौन देती है? माँ दौड़ दौड़ के आई। प्रभु बताइए। अरे माँ मेरे गले से किशोरदा निकालिए, लता जी डालिए। मतलब आदमी की आवाज निकालिए, औरत की आवाज डालिए। माँ ने कहा तथास्तु, औरत जैसी आवाज। अब चले गौरा। माँ ने कहा रुको, एक टेंशन और है। अब क्या हुआ? पकड़े ना जाओ कहीं मर्दाना चाल से, पकड़े ना जाओ कहीं मर्दाना चाल से, भोला बन जाओ भोली भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, लहरी तार छुटे माथे पे डाल के, एक गोपीनाथ छुटे माथे पे डाल के, भोला से बाबा ने कहा गौरा जैसे जैसे तू चलेगी ना मैं तेरी नकल करूंगा पीछे से, वैसे ही मैं भी चलूंगा ठुमक ठुमक के। लेकिन कहते हैं नकल भी कैसे करनी चाहिए। एक किस्सा सुनिए। एक था मगन लाल। कौन था? उसकी टोपियां बेचने का काम था। रोज अपने गांव से शहर जाता टोपियां बेचने। एक दिन टोपी बेच के घर आ रहा था, रास्ते में नींद लग गई, एक पेड़ के नीचे सो गया। 2 घंटे में नींद खुली, देखा टोपियां गायब है। कहाँ गई? पेड़ में बंदर थी, बंदरों ने पहनी थी। मगन लाल को पता था कि बंदर क्या करते हैं, मम्मी लोगों से भी करते हैं। तो मगन लाल ने अपने सर की टोपी निकाली, पेड़ में बंदरों ने भी निकाली। मगन लाल ने यूं यूं हिलाई, पेड़ में बंदरों ने भी हिलाई। मगन लाल ने हाथ से नीचे फेंकी, पेड़ में बंदरों ने भी नीचे फेंक दी। बोल सच्चे दरबार की जय। मगन लाल ने गठरी बांधी, घर गया, अपने बेटे को बुलाया। बेटा सुन, कभी तू भी टोपी ही बेचेगा मेरी तरह? भविष्य में कभी तेरी टोपियां बंदर ले गए तो जैसा मैंने किया वैसा ही करना। जी बापू ऐसा।